क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का असली रूप ये लकड़ी की मूर्ति नहीं बल्कि एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिसे नील माधव के रूप में पूजा जाता था। आखिर वो नीम का पेड़ कहाँ चला गया और जगन्नाथ जी की मूर्ति आज भी अधूरी क्यों है? ये कहानी शुरू होती है ओडिशा के जंगलों से, जहाँ विश्व बासु रहता था। एक दिन विश्व बासु शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक दिव्य सुगंध आई। वो उस सुगंध की ओर खींचे चले गए और जब वो वहाँ पहुँचे तो उसे एक बड़ा विशाल नीम का पेड़ दिखाई दिया। रथ को उन्हें विष्णु जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं नील माधव के रूप में उस दिव्य पेड़ पर विराजमान हूँ। विश्व बासु ने उस पेड़ के चारों ओर एक गुफा बनाई और नील माधव की पूजा करने लगे। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भी विष्णु जी के काफी बड़े भक्त थे। राजा को सपने में विष्णु जी ने दर्शन दिए और कहा, मैं नील माधव हूँ, मुझे खोजो और जगन्नाथ के रूप में मेरी स्थापना करो। राजा ने खोजबीन शुरू कर दी। तभी राजा का छोटा भाई विद्यापति, जो खोज करते करते नीलांचल पर्वत के पास आ पहुंचा। विद्यापति ने विश्व बासु की बेटी से शादी की और जिद करके विश्व बासु से गुफा देखने की बात मनवा ली। लेकिन विश्व बासु की एक शर्त थी कि विद्यापति पूरे रास्ते में अपनी आंख में पट्टी बांध कर जाएगा। पर विद्यापति ने चतुराई से पूरे रास्ते में चुपके से सरसों का दाना गिराता गया। जब कुछ दिन बाद बारिश हुई तो सरसों के दाने पौधे बन गए और गुफा तक का रास्ता बन गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी और राजा वहां पहुंचे, पर नील माधव का पेड़ वहां से गायब हो गया था। राजा इंद्रद्युम्न काफी उदास हो गए। तभी भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई और राजा को आदेश दिया, मैं दारू ब्रहा बनकर समुद्र तट के किनारे में आऊंगा, तुम उसी में से मेरा जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मूर्ति बनाना। राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र के किनारे में बड़ी सी नीम की लकड़ी दारू ब्रहा मिली। राजा ने उसे काट कर मूर्तियां बनानी चाहिए, पर वो लकड़ी किसी से भी नहीं कटा। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आया और उसने कहा, मुझे 21 दिन तक कमरे में बंद कर दो, मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा। राजा मान गए और बुजुर्ग आदमी को दारू ब्रहा के साथ को कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन के बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। रानी को लगा कि शिल्पकार मर गया। रानी ने राजा को दरवाजा खोलने को बोला। राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो बुजुर्ग आदमी गायब हो गया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। फिर भगवान विष्णु की दोबारा आकाशवाणी हुई, अब मैं हमेशा इसी अधूरी मूर्ति में वास करूंगा। इसीलिए आज भी प्रभु जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी लेकिन पूरी मानी जाती है। आपको जगन्नाथ जी की पूरी कहानी डिटेल में देखनी है तो यहाँ क्लिक करो और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।